सभी को शाहजहा तोलिया का नमस्कार। आज हम कक्षा 9 के गणित विषय के अध्याय 7 त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सर्वांग सम आकृतियों की पहचान करना, सर्वांग समता की परिभाषा, त्रिभुजों में सर्वांग समता के लिए कसौटियों का परिचय और समद्विबाहु त्रिभुज के गुणों को सर्वांग समता कसौटी द्वारा सिद्ध करना एवं संबंधित समस्याओं को हल करना। हमारी पूर्व की जानकारी है कि 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंधाकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष होते हैं। जिस प्रकार मैंने एक चित्र बनाया हुआ है और मैंने यहाँ बाजू में सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे शीर्ष ABC है, 3 कोण, कोण A, कोण B, कोण C है, भुजा AB, BC और AC है। हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो हमें इसकी परिभाषा मालूम होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है वह त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और ये चित्र के माध्यम से मैंने बता दिया है AB भुजा AC भुजा के बराबर है और यहाँ पर लिख भी दिया है। मैंने स्क्रीन पर कुछ चित्र लिए हुए हैं। ये पहला चित्र है, इसमें 2 आकृतियां हैं। इस दूसरे चित्र में भी 2 आकृतियां हैं, तीसरे चित्र में भी और चौथे चित्र में भी। मैं क्या करूंगी, इन चित्रों को जो 2 आकृतियां हैं उनमें से एक आकृति के ऊपर दूसरी आकृति को रखने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए इस प्रकार से, इसी प्रकार से मैंने चित्र 2 में किया, इसी प्रकार से मैंने चित्र 3 में एक आकृति के ऊपर उसकी दूसरी आकृति रखी। चित्र क्रमांक 4 में भी यही काम किया है मैंने। आपको समझ आ रहा होगा कि जब मैंने एक आकृति के ऊपर दूसरी आकृति रखी तो उसने नीचे वाली आकृति को पूरी तरह से ढक लिया है। आप कह सकते हैं यदि आकृतियों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वो पूरी तरह से ढक रही है। इससे आपके मन में कुछ विचार तो आ रहा होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने कि ये आकृतियां तभी ढकेंगी जबकि इनके आकार और माप समान होंगे। तो हम कह सकते हैं कि दी गई आकृतियों के आकार और माप समान है और इन आकृतियों को सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। अब हम सर्वांग समता को परिभाषित कर सकते हैं। हम कह सकते हैं वे आकृतियां जो समान आकार एवं समान माप की होती हैं सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। आकृतियों के इस गुण को सर्वांग समता कहते हैं। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। 2 वृत्त सर्वांग सम होंगे यदि और केवल यदि उनकी त्रिज्याएं समान है। कहने का मतलब अगर त्रिज्याएं समान है तो निश्चित तौर पर वृत्त एक दूसरे को ढक लेंगे यानी सर्वांग सम होंगे। 2 वर्गों के साथ भी यदि 2 वर्ग सर्वांग सम कब होंगे, यदि और केवल यदि उनकी भुजाएं समान है। यानी अब भुजाएं समान है तो 2 वर्ग एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे अर्थात सर्वांग सम होंगे। अब मैंने आपको कुछ बातें बताने के लिए 2 त्रिभुज बनाए हुए हैं। यहाँ त्रिभुज ABC दिख रहा होगा, त्रिभुज PQR। मैंने एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज में रखा है। ये मेरा पहला त्रिभुज आ रहा है, त्रिभुज ABC। इस पर मैंने दूसरा त्रिभुज PQR रखा है। हम क्या देख रहे हैं, मैं शीर्ष P शीर्ष A को ढक रहा है, शीर्ष 8 शीर्ष C को ढक रहा है, शीर्ष Q शीर्ष B को ढक रहा है। देखिए आप इसको रख के देख लीजिएगा बना के। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 त्रिभुजों में अवयव को संगतता को दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे। शीर्षों में संगतता को निम्न प्रकार लिखा जाएगा। जो जिस शीर्ष को ढक रहा है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, A संगत P यानी A शीर्ष P शीर्ष को ढक रहा है। संगतता को दर्शाने के लिए लाल चिन्ह आप जो देख रहे हैं इसका उपयोग किया जा रहा है। B संगत है Q के, C संगत है R के। यहाँ पर यदि हमें भुजाओं में संगतता दिखानी हो तो हम क्या करेंगे, AB भुजा को कौन ढक रहा था, PQ, तो AB संगत PQ, BC के संगत है QR और AC के संगत है PR। इस प्रकार से हम संगतता को स्पष्ट लिख सकते हैं। अब हमारे पास बात आती है यदि त्रिभुज में सर्वांग समता को संकेत के रूप में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे। तो ध्यान रखना जो संगत अवयव है जैसे कि कोण और भुजाएं, तो संगत अवयव बराबर होना चाहिए। जैसे कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है, कोण C
कोण आर के बराबर है। यदि हम भुजाओं की बात करें तो भुजा ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, भुजा बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है, भुजा ए सी भुजा पी आर के बराबर है। इस प्रकार अगर संगत अवयव बराबर है तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यहाँ आप देख रहे हो त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। बीच में जो चिन्ह आपको दिख रहा है सर्वांग समता का चिन्ह है, तो हम कहेंगे त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। याद रखना त्रिभुज का नाम लिखते वक्त क्रम का ध्यान जरूर रखना। यदि पहला बिंदु ए है तो उसके संगत दूसरे त्रिभुज का पहला बिंदु P होना चाहिए। यहाँ B है तो यहाँ Q होना चाहिए, यहाँ C है यहाँ R होना चाहिए। यदि आप इन क्रम को यहाँ ABC लिखा है यहाँ क्रम चेंज कर दिया तो आपका ये गलत माना जाएगा, इसमें आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे कि दो त्रिभुजों में सर्वांग समता को दर्शाने के लिए कौन कौन से नियम है। वैसे तो इन नियमों को हम पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझ चुके हैं, फिर भी मैंने संक्षिप्त में समझा रही हूँ। यहाँ S से S भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। यहाँ S का तात्पर्य है भुजा से है जिसे इंग्लिश में साइड कहा जाता है। S से तात्पर्य कोण से है जिसे इंग्लिश में एंगल कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पर दो त्रिभुज बनाए हैं, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR। यहाँ पहले वाले त्रिभुज की भुजा AB दूसरे वाले त्रिभुज की संगत भुजा PQ के बराबर है। पहले वाले त्रिभुज की AC भुजा दूसरे वाले त्रिभुज की PR भुजा के बराबर है और इनके अंतर्गत बढ़ने वाला जो कोण है जिसे यहाँ कोण A दूसरे त्रिभुज के संगत कोण P के बराबर है। इस प्रकार से ये हुआ भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा, इसे हम बोलेंगे ऐसे है सर्वांग समता नियम। अगला हम देखते हैं ASA कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। इसके अंतर्गत मैंने दो त्रिभुज बनाए हुए हैं। पहले त्रिभुज के कोण A को दूसरे त्रिभुज के संगत कोण P के बराबर दर्शा दिया है। फिर मैंने कोण C को कोण संगत कोण R के बराबर दर्शा दिया है। और ये जो भुजा है यहाँ बीच में लिखी है ना, तो जो भुजा है वो इन दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा होगी। मतलब इन दोनों कोणों को बनाने वाली कोण A और कोण C को बनाने वाली जो उभयनिष्ठ भुजा है AC, वो दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों P और R को बनाने वाली उभयनिष्ठ भुजा PR जो AC के संगत है के बराबर होगी। इस प्रकार से हमें मिलेगा ASA सर्वांग समता नियम। अगला हम देखते हैं, अगले में हमारा AAS कोण कोण भुजा सर्वांग समता। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ कोण A संगत कोण P के बराबर है, कोण C संगत कोण R के बराबर है। अब जो भुजा होगी तो जो कोणों के युग्म को हमने संगत कोणों के युग्म के बराबर किया है, तो भुजा कोणों की उभयनिष्ठ भुजा नहीं होगी। वो जिससे कि मैंने इन दो बची हुई AB या BC किसी एक भुजा BC भुजा को हमने संगत भुजा QR के बराबर दर्शा दिया है। तो आप देखो कोण कोण भुजा कोण कोण भुजा। आगे हम देखते हैं SSS इन भुजा भुजा सर्वांग समता। यहाँ मैंने देखा दो त्रिभुजों में अगर AB भुजा संगत भुजा PQ के बराबर है, BAC भुजा संगत भुजा PR के बराबर है और BC भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा QR के बराबर है, तो हमें भुजा 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 सर्वांग समता नियम के अंतर्गत त्रिभुज सर्वांग सम ही प्राप्त होंगे। अगला है RHS समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। इसके अंतर्गत हम देखेंगे यदि दो त्रिभुज हैं और त्रिभुज में एक कोण समकोण है 90 अंश का है, तो इनके अगर सामने का कर्ण 90 के सामने कर्ण होता है, सभी को मालूम है कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो और बची हुई दो भुजाओं में से कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो। यहाँ मैंने BC को Q संगत भुजा QR के बराबर कर दिया, तो ये क्या हुआ RHS मीन समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम। इस प्रकार मैंने संक्षिप्त में आपको पांचों नियम के बारे में बता दिया है। अब हम समद्विबाहु त्रिभुज के गुणों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा से स्पष्ट है कि उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका पहला गुण है कि एक
समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी कथन को हम बोल सकते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ पे आप देखो, एक त्रिभुज मैंने बना लिया है समद्विबाहु, एक त्रिभुज एबीसी है। इसमें ए बी भुजा एसी भुजा के बराबर है, तो एबी के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, कोण सी, और एसी के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, कोण बी। इसे मैंने यहाँ लिख लिया है चित्र में। एक त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी और एसी के सम्मुख कोण क्रमशः कोण सी और कोण बी है, जहाँ पे भुजा एबी बराबर है एसी के और कोण सी बराबर है कोण बी के। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो कथन लिखे हुए हैं इन्हें हम सर्वांग समता के नियम के पालन करते हुए सत्यापित करेंगे। अब आपके पास स्क्रीन पर प्रमेय 7.2 है, जिसका कथन है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कथन समद्विबाहु त्रिभुज का गुण है, जिसे हम सर्वांग समता नियम द्वारा सत्यापित करेंगे। यहाँ स्क्रीन पर मैंने त्रिभुज एबीसी बना लिया है, जिसमें एबी भुजा एसी भुजा के बराबर है। अब यहाँ पर हमें एबी भुजा के सम्मुख कोण सी दिख रहा है और एसी भुजा के सम्मुख कोण बी दिख रहा है। हमें बी को सी के बराबर बताना है। हम जानते हैं सर्वांग समता नियम को लागू करने के लिए दो त्रिभुजों का होना जरूरी है। अब हम इस कोण ए देख रहे हैं ना, इस कोण का हम अर्धक खींचेंगे, तो हमने कोण अर्धक एडी खींच दिया। एडी खींचने पर कोण ए दो कोणों में विभक्त हो गया, जिन्हें हम पढ़ेंगे बी ए डी सी ए डी। ये कोण आपस में बराबर हैं, इन्हें मैंने मार्क कर दिया पीले रंग से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया है समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा एसी भुजा के बराबर है। क्योंकि उन्होंने बराबर भुजाओं कहा है, तो हमने यहाँ दर्शा दिया कि हमें ये दिया है। अब हमें ये सिद्ध करना है ये कोण बी है कोण सी के बराबर है। हमने इसको सिद्ध करने के लिए रचना पहले ही कर दी। हमने कोण ए का अर्धक एडी खींचा, तो हम बोलेंगे कोण ए का समद्विभाजक एडी खींचा, अर्थात कोण ए को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एडी रेखाखंड खींचा है। अब यहाँ पर देखते हैं, हमें दो त्रिभुज BAD और CAD प्राप्त हो गए। आप चित्र में देखो BAD CAD। सबसे पहले हम लिखेंगे भुजा AB बराबर भुजा AC। भुजा AB ये है और AC ये है, ये आपस में बराबर है, मैंने लिख दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पहले ही दिया में लिख चुके हैं कि दो भुजाएं बराबर है, तो यहाँ कारण जरूर देंगे कहां से आया, ये हमें दिया था। अब यहाँ आप देख रहे हैं कोण BAD बराबर कोण CAD, ये कहां से प्राप्त हुआ? हमने AD अर्धक खींचा था, कोण अर्धक खींचा था, इससे हमें BAD एक कोण और दूसरा कोण CAD प्राप्त हुआ, जो आपस में बराबर है। क्योंकि एक ही शीर्ष पर दो कोण बन रहे हैं, उनमें हमें संबंध बताना है, तो कोण का नाम सही लिखना जरूरी है। तो हम लिखेंगे BAD CAD। जिस बिंदु पे कोण बना है उसे मैंने बीच में लिख दिया है। आगे हम देखते हैं, यहाँ AD त्रिभुज BAD की भुजा AD, त्रिभुज CAD की भुजा AD, दोनों उभयनिष्ठ है, बराबर होंगी, उभयनिष्ठ है। अब यहाँ पे देखो कैसे, अगर हम इस त्रिभुज का नाम बोलते हैं तो बोलेंगे BAD, इसका बोलेंगे CAD, दोनों में AD भुजा आ रही है, इसलिए AD भुजा उभयनिष्ठ है। अब मैंने देखा त्रिभुज के तीन अवयव दूसरे त्रिभुज के संगत अवयवों के बराबर है, तो त्रिभुज BAD सर्वांगसम त्रिभुज CAD। पिछली स्लाइड्स में हम समझ चुके हैं कि सर्वांग समता का नियम है ऐसे एस, जहां एक भुजा त्रिभुज की संगत भुजा के
दूसरी भुजा त्रिभुज की, उसमें त्रिभुज की संगत भुजा के और संगत कोण बराबर हो तो एस एस सर्वांग समता नियम लगता है। यहाँ पे जो कोण है वो दोनों भुजाओं का झुकाव बता रहा है उनके उभयनिष्ठ बिंदु पर। अब यहाँ हम आगे देखते हैं, यदि त्रिभुज सर्वांग सम है तो उन दो त्रिभुजों के शेष बचे अवयव भी बराबर होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे बी ए बी डी और यहाँ ए सी डी ये कोण बचे थे, तो मैंने दोनों त्रिभुजों में लिख लिया ये कोण बराबर है। अब हमें क्या कोण बी और कोण सी बोलना था, क्योंकि हम त्रिभुज ए बी सी हमारा मूल त्रिभुज है ना, तो हम यहाँ पे इसको कोण बी बराबर कोण सी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। इस प्रकार से हमें जो सिद्ध करना था कि कोण बी कोण सी के बराबर है, वो हमने सिद्ध कर दिया है और इस तरीके से हमारा कथन सत्यापित हुआ। अब स्क्रीन पर प्रमेय 7.3 है, जो प्रमेय 7.2 का विलोम है। कथन कह रहा है किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। कथन के अनुसार मैंने एक त्रिभुज बना लिया है ए बी सी, जिसमें कोण बी कोण सी के बराबर है, जो कथन के अनुसार बराबर कोणों को प्रदर्शित कर रहा है। हमने दिया है, लिख लिया है कथन के अनुसार त्रिभुज ए बी सी में पहला है कोण बी कोण सी के बराबर है, दूसरा कोण बी के सम्मुख भुजा ए सी है और कोण सी के सम्मुख भुजा ए बी है। हमें सिद्ध करना है जो ए बी भुजा है वो ए सी भुजा के बराबर है। अब हमें मालूम है जब हम एक ही आकृति में दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना चाहते हैं तो सर्वांग समता नियम लगाना है, और हमें ये भी मालूम है कि सर्वांग समता नियम लगाने के लिए दो त्रिभुज होना चाहिए। तो ये जो कोण ए है हम इसका अर्धक खींचेंगे, तो रचना में लिख लिया कोण ए का समद्विभाजक एडी खींचा। कोण अर्धक बोलो या कोण का समद्विभाजक बोलो, दोनों एक ही चीज है। हमने खींचा कोण अर्धक तो हमारा हो गया एडी। इस एडी ने कोण ए को दो बराबर कोणों में बांट दिया, पहला कोण बी एडी, दूसरा कोण सी एडी। साथ ही हम देखते हैं हमें दो त्रिभुज भी प्राप्त हुए हैं, बी एडी और सी एडी। हम यहाँ उपपत्ति में त्रिभुज बी एडी एवं त्रिभुज सी एडी में तुलना करेंगे। हम देखेंगे कोण बी बराबर कोण सी, क्यों? वो तो हमें दिया हुआ, देखो पहला पॉइंट लिखा ही है, हमें दिया है तो हम यहाँ लिख देंगे हमें दिया है। अगला हमने जो कोण अर्धक खींचा था तो ये जो दो कोण मिले हैं वो आपस में बराबर होंगे, तो कोण बी एडी बराबर कोण सी एडी, क्योंकि रचना की थी हमने। आगे हम देखते हैं कि जो एडी भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में है। आप जब पढ़ते हैं इस त्रिभुज का नाम पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? बी एडी। इस त्रिभुज का नाम बोलेंगे क्या? सी एडी। तो ए बी दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर है। अब हमने देखा कि दोनों त्रिभुजों में एक त्रिभुज के तीन अवयव दूसरे त्रिभुज के संगत तीन अवयव के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे? त्रिभुज बी एडी सर्वांग सम त्रिभुज सी एडी। कौन सी सर्वांग समता, ये दिमाग में आना बहुत जरूरी है, और आया भी मेरे दिमाग में तो आया। तो मैंने देखा यहाँ कोण है, फिर कोण है, फिर भुजा है, यानी जो भुजा है वो कोणों की उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, उनकी अंतर्गत नहीं है वो भुजा। तो हम बताएंगे कि जो सर्वांग समता लगी हुई है वो ए एस सर्वांग समता नियम है। तो हम आगे देखते हैं कि ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर सिद्ध हो रही है। क्यों? क्योंकि हमें सीपीसीटी के अकॉर्डिंग मालूम है यदि सर्वांग समता के दो त्रिभुजों में सर्वांग समता है तो उनके संगत सभी अवयव समान होंगे। इस प्रकार से हमने कथन को सत्यापित कर दिया है और यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्नावली 7.2 में स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। यहाँ चित्र आपको दिख रहा है, यहाँ शीर्ष A से समभुजा BC पर लंब समद्विभाजक डाला गया है।
जो बीसी भुजा को दो समान भागों बीडी और डीसी में विभक्त कर रहा है और ये बिंदु डी पर 90 अंश का कोण बना रहा है। हम इसे लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, तब बीडी बराबर डीसी। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात एबी बराबर एसी हमें सिद्ध करना है। हम उत्पत्ति में लिख लेते हैं त्रिभुज एडीबी एवं त्रिभुज एडीसी। देखिए ना, आपको त्रिभुज दो दिख रहा है ना, एडीबी और त्रिभुज एडीसी। अब हम आगे देखते हैं। बीडी भुजा डीसी भुजा के बराबर है, क्योंकि हमें दिया हुआ है। देखिए, हमने दिया में पहले से ही लिख लिया कि बीडी डीसी के बराबर है, उसकी मैंने कारण भी बता दिया है। आगे मैंने देखा कोण एडीबी बराबर कोण एडीसी 90 अंश का है। क्यों? क्योंकि एडी बीसी का लंब समद्विभाजक है। आगे हम देखते हैं एडी भुजा के उभयनिष्ठ है। अब यहाँ पर जब हमने देखा कि एडी के उभयनिष्ठ है, तो देखिए ना, इस त्रिभुज को देखेंगे हम तो नाम एडीबी एडीसी दोनों में एडी आ रहा है, इसलिए उभयनिष्ठ है। हमने देखा दोनों त्रिभुजों में 3 संगत अवयव बराबर है, तो हम कहेंगे त्रिभुज एडीबी सर्वांग सम त्रिभुज एडीसी। यहाँ कौन सी सर्वांग समता लगी हुई है? एस ए एस सर्वांग समता नियम से। कैसे? देखिएगा, बीडी एक भुजा एस, फिर कोण है 90 अंश, फिर एडी भुजा है, तो एस ए एस। इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में एस ए एस। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि त्रिभुजों में एस ए एस सर्वांग समता नियम लगा हुआ है। अब यहाँ हम देखते हैं ए बी भुजा एसी। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो सीपीसीटी यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, तो हम ए बी बराबर एसी लिख देंगे। यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ स्क्रीन पर प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी पर क्रमशः शीर्षलंब बीई और सीएफ खींचे गए हैं। दर्शाइए ये शीर्षलंब बराबर है। यहाँ देखिए त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है और बिंदु शीर्ष बी से बीई शीर्षलंब भुजा एसी पर है और शीर्ष सी से सीएफ शीर्षलंब भुजा एबी पर है। तो हम देखते हैं कि जो प्रश्न में दिया हुआ है उसे हम लिख लें। पहला, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दूसरा, इस समद्विबाहु त्रिभुज में एबी भुजा एसी के बराबर है। एबी का शीर्षलंब सीएफ है, एसी का शीर्षलंब बीई है। हमें सिद्ध करना है शीर्षलंब बीई बराबर सीएफ। हम देखते हैं यहाँ त्रिभुज एबीई और त्रिभुज एसीएफ है, तो इन दोनों त्रिभुजों में तुलना करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिभुज एबीई की भुजा एबी त्रिभुज एसीएफ की भुजा एसी के बराबर है, क्योंकि ये दिया है, हमने पहले लिखा हुआ ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं कोण बीएई बराबर कोण सीएएफ। जो शीर्ष ए है वो दोनों त्रिभुजों में है, एबीई में भी है और एसीएफ में भी है। तो इस पर बनने वाला जो कोण है बीएई और कोण सीएएफ दोनों बराबर है और ये उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि जिस बिंदु पे कोण बन रहा है वो दोनों त्रिभुजों में उपस्थित है। अब हम कोण एईबी और कोण एएफसी की बात करें तो दोनों 90 अंश है। क्यों? क्योंकि बीई लंब किस पर है? एसी पर, और सीएफ लंब कहाँ है? एबी पर। हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज के 3 अवयव दूसरे त्रिभुज के 3 संगत अवयव के बराबर है, तो त्रिभुज एबीई त्रिभुज एसीएफ के सर्वांगसम होगा, यानी त्रिभुज एबीई सर्वांगसम त्रिभुज एसीएफ। हम यहाँ कौन सर्वांग समता लगाएंगे? एएस सर्वांग समता नियम से, क्योंकि देखिए कोण ए कोण ई और भुजा एबी, कोण ए कोण ए और भुजा एसी, इनमें हमने सर्वांग समता लगाई थी। अब यहाँ देखते हैं अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है
तो उनके सभी संगत अवयव बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो हमारा जो शीर्ष लंब जो हमारे त्रिभुज का ही अवयव है बीई शीर्ष लंब सीएफ के बराबर होगा। हमें यही सिद्ध करना, तो हमारा ये सिद्ध हो गया है। यहाँ स्क्रीन पर एक और प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है, जो कि दिए हुए चित्र दिया हुआ है। हमें ये दर्शाना है कि कोण जो एबीडी है वो कोण एसीडी के बराबर है। हम यहाँ लिख लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दिया गया है, जिसमें त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी भुजा ए सी के बराबर है और त्रिभुज डी बी सी में भुजा बी डी भुजा सी डी के बराबर है और दोनों ही त्रिभुजों का आधार बी सी एक है। ये चित्र में आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ सिद्ध करना है, यदि हम इस बी सी आधार को इग्नोर करें तो ये पूरा कोण कहलाएगा ए बी डी। तो कोण ए बी डी कोण ए सी डी के बराबर हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति में हम लिखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर है, तो कोण ए बी सी कोण ए सी बी के बराबर होगा, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसे हमें नंबर 1 डाल दिया। फिर हम जानते हैं कि त्रिभुज डी बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, चूंकि ये दिया हुआ है तो हम कहेंगे बी डी भुजा के सामने का कोण और सी डी भुजा के सामने का कोण बराबर है, तो हम कहेंगे कोण बी डी बी सी कोण डी सी बी के बराबर है, अर्थात समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हम समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोण ए बी सी धन कोण डी बी सी बराबर कोण ए सी बी धन कोण डी सी बी। हम बी सी को इग्नोर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये दोनों कोण मिलके हमें मिलते हैं ए बी डी बराबर कोण ए सी डी। कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा कोण ए सी डी के। यही हमें सिद्ध करना था। अब स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 अंश है, भुजा ए बी ए सी के बराबर है और हमें कोण बी कोण सी को ज्ञात करना है। प्रश्न के अनुसार मैंने दिया है और ज्ञात करना लिख लिया है। अब हम प्रश्न को देखकर चित्र भी बना लेते हैं। यहाँ एसी भुजा ए बी भुजा के बराबर है, एसी के सामने कोण बी है और ए बी के सामने कोण सी है। हम जानते हैं त्रिभुज एबीसी में ए बी भुजा ए सी के बराबर है, तो हम जानते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ कोण बी कोण सी के बराबर होगा और इसे मैंने x के बराबर लिख दिया है। अब त्रिभुज एबीसी में तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। इसे मैंने लिखा कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए के स्थान पे मैंने लिख दिया है 90 डिग्री, कोण बी के स्थान पे x, कोण सी के स्थान पे x बराबर 180 अंश। यहाँ 90 धन 2x बराबर 180, 90 को पक्षांतर करके ले गए हैं तो 2x बराबर 180 ऋण 90 और यहाँ पर 2 को मैंने त्रिया गुणा कर दिया है, x बराबर 90/2 और x का मान हमारा 45 अंश आ गया है। चूंकि कोण b और कोण c आपस में बराबर है इसलिए कोण b और का मान भी 45 अंश है और कोण सी का मान भी 45 अंश है। आप सभी को धन्यवाद।